नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है घर। शांति जी के कपकपता हाथ से कांच का गिलास चाय छानते हुए झट से नीचे गिर गया। बाहर गेस्ट रूम में अपनी सहेली संग बैठी बहू रानी मोहिनी की एक सहेली बोली, देख तेरी सास ने फिर कोई कांड किया। ये सास ऐसी क्यों होती है कि बहू बेटे के पैसे को, उनको सामान को मिट्टी के मोल समझती है। कितने महंगे कप है यार मोहिनी तेरे, मैं ही तो दिवाली पर लाई थी। मोहिनी तुझे अब तेरा सेट खराब हो गया ना। कह तो सही रही है यार रीना, वैसे मम्मी जी हमेशा गिलास में चाय पीती है, आज कप में कैसे, मोहिनी बोली। तभी मोहिनी के साथ डरते हुए बाहर गेस्ट रूम में आई। मोहिनी कुछ बोलती उससे पहले शांति जी बोली, बहू वो तेरा महंगा वाला कप मुझसे गलती से टूट गया। मोहिनी अपनी जगह से उठकर सभी सहेलियां सोचे कि अब तो शांति जी का खैर नहीं। मोहिनी शांति जी के पास आई, मम्मी जी कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। आप मुझसे कह देती, मैं छान देती चाय। आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपके लिए नहीं लाई चाय। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। शांति जी सकपकाते हुए चुपचाप बैठ गई। सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद नाश्ता पानी कर मोहिनी के सहेलियों को विदा कर दिया। आज बिस्तर पे मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पति संजू की तरफ मुड़ी। कुछ कहना है क्या मोहिनी, बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। हाँ संजू, पता है मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता रहती है। वो इस घर में बहुत डरी सहमी सी रहती है, हर चीज लेते हुए इस्तेमाल करते हुए डरती है, न ज्यादा बात करती है। मैंने सोचा था मायके में माँ का प्यार नहीं मिला तो सास के ऊपर से मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है, मोहिनी बोली। संजू ने मुस्कुराते हुए मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया। सुनो मोहिनी, तुम्हें आए इस घर में 10 महीने ही हुए हैं, इसलिए तुम्हें हर बात मैं खुलकर नहीं बताई। माँ जब से पापा का साथ फेरे लेकर आई तब से किराए के घर में रही। पापा के पास कुछ ही पुश्तैनी नहीं थी। जल्द ही लदवा बीमारी से पापा चल बसे। माँ टिफिन बनाकर मुझे पढ़ाती लिखा दी। उन्होंने दूसरा बच्चा भी नहीं किया कि मेरी परवरिश अच्छे से कर पाए। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा तो दिया पर घर नहीं बना पाई। उनकी मेहनत के प्रतिफल से जल्दी ही मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। फिर मैंने ये मकान बनाया और घर गृहस्थी बनाई, तो इसलिए मोहिनी वो डरती है कि बहू बेटा मुझसे कुछ कह न दे, मुझे घर से निकाल न दे। आस पास के घरों में बहू की लड़ाई देखो चुप रहती है कि कहीं झगड़ा हुआ किसी बात को तो मुझ पे आरोप आएगा तो मेरा संजू दुखी होगा, जिसके सर से बचपन से ही पिता का साया उठ गया। वो बस मुझे और तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अब तुम्हें ही अपनेपन से माँ का डर खत्म करना होगा, उन्हें पहले जैसा चंचल बना होगा। माँ बहुत खुश मजाक की है मोहिनी, संजू बोला। ओह ऐसी बात है संजू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब तुम देखना मम्मी जी का हर डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये बोलते हुए मोहिनी संजू के सीने से लग गई। अगले दिन मोहिनी सुबह उठ जाती है। शांति जी को चाय उनके कमरे में देने के बजाय उनका हाथ पकड़ा टेबल पर लाई, उन्हें बैठाया। संजू, मोहिनी और शांति जी साथ में नाश्ता किया। संजू ने शांति जी का हाथ पकड़ा और माँ आज मेरे बाल में तेल लगा दो ना, जैसे पहले लगाती थी। और हाँ माँ, ये घर मैंने तुम्हारे नाम किया है, तुम पढ़ना नहीं आता तो देखो, कुछ दिन पहले तुम्हारे नाम का नेम प्लेट भी लगवाया। ये सिर्फ मेरा और मोहिनी का नहीं, तुम्हारा भी है माँ, ये घर पूरा अधिकार है माँ इस पर। शांति जी के चेहरे पर एक बात सुनकर मुस्कान आई। लगा तेरे बाले में लगा देती हूँ, कैसे रूखे हो गए हैं तेरे बाल। मोहिनी शांति जी के पास आई और मम्मी जी मुझे माँ कहने का अधिकार दो, मुझे अपने सीने से लगा लो। माँ ने प्यार के लिए तरस गई। शांति जी ने कह के कस के गले मोहिनी को लगा लिया। तुम मेरे लाडो रानी है, ला तेरी भी चंपी कर दूं। आज शाम को बिना डर के शांति जी अपने बेटे की पसंदीदा करी बना रही थी। आखिर अब वो उनका खुद का भी घर था। हमारी नेक्स्ट कहानी का नाम है शिकायत। बहू आज कहाँ जा रही हो। माँ जी कुछ सामान लेना था इसीलिए मार्केट जा रहा हूँ, बोलकर रूही गाड़ी की चाबी घुमाते हुए घर से निकल गई। बंदा जी मुंह देखती रह गई और पीछे से बड़बड़ाती हुई बोली, ये अच्छा है, रोज मरानी को कहीं न कहीं जाना होता है, जब देखो गाड़ी लेकर निकल जाती है टपरी करने। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इसके तो पैर ही निकल गए। घर में 100 काम बिखरे हो लेकिन इसको कुछ नजर नहीं आता। बगीचे से आते हुए जब रमेश जी ने अपनी पत्नी बंदा को बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछ बैठे, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किस पे झुझला रही हो। आज आप तो चुप ही रहिए, घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क भी पड़ता है क्या। मुझे इसके पर काटने पड़ेंगे वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आज भी इसके बाप के पास
फोन मिलाकर इस महारानी की शिकायत करती हूँ। बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है। अब कहाँ गए वो संस्कार? ऐसी नक्सली बेटी हमारे मत्थे मर देगी। सीधे मुंह से बात भी नहीं करती, सेवा करना तो दूर की बात। लेकिन इसमें अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। मैंने तो अच्छे अच्छे को सीधा कर दिया है। तो ये कौन से खेत की मूली है? आने दो आज घर वापस। इसके सामने इसके बाप से बात करूंगी। बन्ना जी का पारा 7वें आसमान पे था। लगभग 3 घंटे के बाद जब रूही घर वापस आई तो सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी। बन्ना जी ने रोकते हुए कहा, बहू रुक जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है क्या? रूही सजाते हुए बोली, हो काम तो ऐसे पूछ रही हूँ जैसे सारा काम तुम्हारे भरोसे होता है। इस घर में 1 महीना हो चुका है शादी को। एक दिन ढंग से खाना ही बनाकर खिलाया है तुमने, जो आज काम पूछ रही हो? थुकथुकाते हुए बन्ना जी बोली, ओ तो आपको मुझसे शिकायत है? रूही अभी मुझे सहजता से बोल रही थी। उसे इस तरह बातें कर देख बन्ना जी और ज्यादा चिढ़ रही थी। शिकायत शिकायत तो मैं करूंगी अभी तेरे बाप से। रुक अभी फोन मिलाती हूँ, कहकर बन्ना जी ने अपना फोन उठाया। रूही भी वहाँ कहाँ कम थी। उसने अपनी सास के हाथ से फोन ले लिया और बोली, मम्मी जी पापा से अब क्या बात करनी? आपको सगाई के बाद हर रोज तो कुछ न कुछ डिमांड पूरी करने के लिए फोन ही करती रहती थी आप। कभी एसी, कभी फ्रिज, तो कभी गाड़ी। अब क्या मांगना बाकी रह गया है? रही बात मेरे संस्कारों की, तो वो शायद आपकी लिस्ट में नहीं थी। तो फिर अब क्यों आपकी एक संस्कारी सेवा करने वाली बहू चाहिए? हमें क्या पता था कि तुम्हें जैसी अक्कल लड़की हमारे पल्ले पड़ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। मम्मी जी लिहाज और संस्कार तो मुझसे मेरे माता पिता ने कूट कूट कर भर के थे, लेकिन आपने लालची के स्वभाव को देखकर पता नहीं कहाँ चल गए। या तो दहेज ले लो या फिर संस्कारी बहू ले लो, लेकिन आपको तो 5 उंगलियां घी में चाहिए, और वो आज के जमाने में नामुमकिन है नहीं है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरे पापा ने मेरा दहेज इकट्ठा करने में कितनी रातें की नींद उड़ाई है। हर रोज आपको नई फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। और हाँ मम्मी जी, मैं बनिया की बेटी हूँ और पैसे वसूल करना जानती हूँ। अरे मैं तो 10 रुपए का गोलगप्पा भी पैसे वसूल करके खाती हूँ। तो आपने पापा के 30 लाख के दहेज जो जाया कैसे जाने दे सकती हूँ? आप ही तो कहती थी कि ये सब ऐसी गाड़ी आपके बेटे के ही काम आएगी, तो बस मैं काम में ले रही हूँ। फिर अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? रूही मुस्कुराते हुए बोली। बन्ना जी स्तंभ सी रूही का मुंह देखती रह गई। उसे कुछ बोलने नहीं बन रहा था। सबने बहुत समझाया था कि इतना लालच ठीक नहीं है, लेकिन बेटे की माँ होने का उन्हें पूरा फायदा उठाना था। लेकिन इस फायदे के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। ये सब उन्हें समझ में आ रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।